क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन RD शर्मा MCQ का क्वेश्चन नंबर 1 है। इफ इन एन इनफाइनाइट जीपी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ तक क्या बोला कि एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म दैट इज A1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स द सम ऑफ ऑल सक्सेसिव टर्म्स, देन इट्स कॉमन रेशियो इज। अब देखो सक्सेसिव का मीनिंग क्या होता है, मतलब A1 के मतलब फर्स्ट टर्म के आगे जितने भी टर्म है उन टर्म्स का सम, मतलब इफ एन इनफाइनाइट जीपी फर्स्ट टर्म दैट इज A1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स द सम ऑफ ऑल सक्सेसिव टर्म, मतलब इसके आगे जितने भी टर्म्स हैं सारे का सम कर है। ठीक है, फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है, 10 टाइम्स सम ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब A1 को छोड़ के, मतलब A1 के आगे जितने भी टर्म्स हैं उन सारे का सम। ठीक है, तो A1 के आगे कितने टर्म्स हैं, अब देखो इनफाइनाइट जीपी है तो A1 के आगे इनफाइनाइट टर्म्स, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे आप उसमें से एक निकाल भी लोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, वो फिर भी इनफाइनाइट ही होंगे। ठीक है, तो उसी तरह से अगर आपने एक टर्म निकाल छोड़ भी दिया तो भी कोई भी मैटर नहीं होगा, वो फिर भी इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब A1 जो होगा वो 10 इंटू सम ऑफ A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, सक्सेसिव टर्म्स का मतलब होता है, मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब A1 को छोड़ने के बाद जितने भी टर्म्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। मैं फिर से बता दूँ, ऑलरेडी बहुत बार बता चुका है लेकिन आप फिर से एक बार सुन लो। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है, दैट इज फर्स्ट टर्म मतलब A1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स सक्सेसिव टर्म, मतलब इसके आगे जितने भी टर्म्स उनका सम। ठीक है, ठीक है भैया। अब आप देखो AN क्या होता है, AN होता है, मतलब AN होता है AR⁻n-1, और A1 क्या होता है, बेसिकली A1 A होता है, A2 होता है AR, A3 होता है AR², A4 होता है AR³ एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। अब आप देखो इनमें A कॉमन है तो आप A को कॉमन कर लो, A विच इज इक्वल टू 10A, और R को भी कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस R² एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। A से A कैंसल, 1 विच इज इक्वल टू 10R। अब देखो ये जो सीरीज है ना ये जीपी में है, आप इन दोनों को डिवाइड करो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, R/1 R हो जाएगा। इसी तरह से इन दोनों को डिवाइड करो, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से R² ये भी R हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन्फिनिटी, अब देखो आपको इस सीरीज का सम कहाँ तक निकालना है, इन्फिनिटी तक निकालना है ना, तो आप यहाँ पे एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाओ। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है A/1 - R। A क्या है, A1 है और R होता है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो तो यहाँ पे R ही है तो R ही हो जाएगा, रिप्लेस करो यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1/1 - R। इस 1 - R को यहाँ पे शिफ्ट करो तो 1 - R विच इज इक्वल टू 10R। इस R को इधर लेकर आ जाओ तो 1 विच इज इक्वल टू 10R प्लस R, तो ये हो जाएगा 1 विच इज इक्वल टू 11R। तो यहाँ से R की वैल्यू आएगी 1/11। ठीक है, R की वैल्यू क्या आ गई, 1/11, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी A1 A2 A3 एंड अप टू सो ऑन इज यूनिटी, फर्स्ट टर्म दैट इज A1 या फिर हम इसे A भी बोलते हैं 1 है। ठीक है, सच दैट कि 4A2 प्लस 5A3 इज लिस्ट मतलब मिनिमम। ठीक है, मिनिमम A2, अब देखो AN क्या होता है, AN होता है AR⁻n-1, A2 क्या हो जाएगा AR5A3, ये हो जाएगा AR5AR² इज लिस्ट, हमें इसे लिस्ट करना है।
ठीक है ना। तो अब इसको चलो इसको पी के इक्वल ले लो, ठीक है, इसको पी के इक्वल ले लिया। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ना पी को लिस्ट करना है, मतलब पी को मिनिमम करना है। करते हैं। अब देखो A11 है तो 4R + 5R²। इसको आप स्क्वायर में कन्वर्ट करो, मतलब आप यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मतलब आप इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ। वो कैसे बनाएंगे? तो अब देखो 5 को कॉमन करो, पहले R²। ये तो छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है, अब ये तो नहीं डिटेल में मैं बताने लगूंगा ना, तब तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हमने 5 को कॉमन किया, 5 को यहाँ रहने भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 अब हम यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करेंगे, लगाएंगे तो क्या होगा? अब देखो ये हो जाएगा 4/5R। अब हमें यहाँ पे ऐड करना है। आप क्या ऐड करेंगे? तो 4/5 है। अब देखो R का कोफिशिएंट क्या है? ये 4/5। 4/5 को आप 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2, दैट इज 2/5। तो आप 2/5 का होल स्क्वायर को ऐड करो और 2/5 का होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है भैया। अब देखो 5 ये हो जाएगा, आप इस पूरे को लिख सकते हो। अब देखो ये बन रहा है ना A + B का होल स्क्वायर बन रहा होगा। अब देखो A + B का होल स्क्वायर होता है A² + 2AB + B²। अब देखो A² + 2AB + B²। तो ये बेसिकली A ये है और ये है B, दैट इज R + 2/5 का होल स्क्वायर माइनस 2/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5R + 2/5 का होल स्क्वायर माइनस ये 5 जाएगा तो 4 और ये 5 और ये एक 5 कैंसिल हो जाएगा तो फिर नीचे हो जाएगा 4/5। तो बेसिकली हमें R की ऐसी वैल्यू बतानी है सो दैट कि ये जो P है वो मिनिमम हो जाए या फिर लिस्ट हो जाए। तो R की कौन सी वैल्यू पर ये मिनिमम होने वाला है? आप देखो R की कौन सी वैल्यू पे ये मिनिमम होगा? तो R = -2/5 पर ये चीज़ मिनिमम होगा। वो कैसे भैया? अब देखो P है, हमें P को क्या करना है? मिनिमम करना है। तो P मिनिमम कब होगा? जब ये पूरा क्वांटिटी 0 हो जाए। अगर ये पूरा क्वांटिटी हट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -4/5, तो मिनिमम हो जाएगा। अगर आप यहाँ R को कुछ भी रिप्लेस कर लो, R तभी मिनिमम होगा जब ये, मतलब हमको R की वो वैल्यू रिप्लेस करनी होगी कि सो दैट कि ये पूरा क्वांटिटी 0 हो जाए, वरना हर केस में ये जो होगा वो मिनिमम नहीं, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? मिनिमम वैल्यू आ रही है -4/5। सॉरी ये तो -2/5 हो गई। मिनिमम वैल्यू आ रही है -4/5। -4/5 से तो छोटी वैल्यू नहीं आ पाएगी। देखो R को यहाँ पे 0 भी रिप्लेस करके देख लोगे ना तो क्या होगा? R को 0 रिप्लेस करोगे तो 0 आएगा। इसी तरह से आप R को नेगेटिव भी रिप्लेस करोगे तो ये वाला पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। आप देखो यहाँ पे आराम से इसको आप एक बार वापस से क्वेश्चन पढ़ लो अगर आपको दिक्कत है तो। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज यूनिटी दैट इज A1, हमें 1 दिया हुआ था, सच दैट कि दिस इज लिस्ट, तो हमें कॉमन रेशो बताना था। हमें ये बताना था कि ये जो क्वांटिटी है वो लिस्ट होना चाहिए। तो अब इस क्वांटिटी को हमने क्या माना था? P माना था। बेसिकली होना क्या चाहिए? P को लिस्ट होना चाहिए। तो P लिस्ट कब होगा? P लिस्ट तभी होगा ना जब हम R - 2/5 होगा, मतलब ये वाला क्वांटिटी 0 होगा तभी P लिस्ट होगा, वरना आप देखो ना ये क्या होगा? R + 2/5 का होल स्क्वायर, ये जो भी है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे R को नेगेटिव भी रिप्लेस कर लो, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है? 0। तो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, अब देखो ये तो कांस्टेंट है ना, वैल्यू डिपेंड कब करेगी? इस पर डिपेंड कर रही है कि आप R को अलग अलग रिप्लेस करोगे वैल्यू अलग अलग मिलेगी। तो बेसिकली डिपेंड किस पर कर रही? R पर। ठीक है, तो हमें ऐसी ही R की वैल्यू बतानी थी जिसके लिए ये P जो है वो मिनिमम हो जाए। तो आप देखो ये जो पूरा क्वांटिटी है इसकी मिनिमम वैल्यू है 0, इस पूरे की मिनिमम वैल्यू है 0, तो हमने इसको 0 के इक्वल ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे R को कुछ भी रिप्लेस करके आप खुद से देख लो, ये कभी भी ग्रेटर देन, मतलब कभी भी
0 से छोटा नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायरिंग कर रहे हो, नेगेटिव भी करोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा। तो आर की मिनिमम वैल्यू -2/5 होगी, जिसके लिए ये पी जो है वो मिनिमम हो जाए। आर की वैल्यू -2/5 के लिए ये जो क्वांटिटी ये मिनिमम होगा। अगर आपको ऐसे नहीं पता चले तो मेरे पास और एक टेक्निक है, लेकिन आई होप आपको वो समझ आएगा, क्योंकि अभी आपने हो सकता है कि वो चीज़ ना पढ़ा हो इसलिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, जिन्होंने पढ़ा हो उनके लिए तो बेस्ट है। अब देखो हमें क्या करना है, P को मिनिमम करना है, दैट इज इसको हमें मिनिमम करना है। 5r² + 4r को मिनिमम करना है, ठीक है। तो जिन्होंने पढ़ा होगा, मतलब 12th में एक टॉपिक होता है मैक्सिमा मिनिमा करके, अगर उसने वो पढ़ा है तो ये तो उससे भी हो जाएगा। वो कैसे, अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि रूल क्या बोलता है। अगर आपको कभी भी मैक्सिमा या फिर मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो मैं उतनी डिटेल में तो नहीं बताने वाला, लेकिन हाँ थोड़ा इतना बता देता हूँ सो दैट कि आप उतने में चीज़ें कर पाओ। अब जैसे यहाँ पे हमें क्या करना है, P को मिनिमम करना है, तो आप निकालो dp/dx। यहाँ पे r वेरिएबल क्या r, तो अब r से डिफरेंशिएट कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप निकालो dp/dr, और फिर क्या करो, dp/dr को 0 के इक्वल कर दो। यहाँ से जो पॉइंट मिले, यहाँ से आपको r की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आप निकालेंगे d2p/dr²। अगर d2p/dr² ग्रेटर देन 0 आया, ग्रेटर देन 0 आया, देन तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, देन वो पॉइंट हो जाएगा मिनिमा। अगर लेस देन 0 आया तो वो पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमा, ठीक है। और अगर हमें वैल्यू निकालनी पड़ी, ऐसे यहाँ पे वैल्यू नहीं निकालना, तो आप क्या करना, ये P है ना, इसमें वो रिप्लेस कर देना R को, ठीक है। तो आपको मिनिमम, मतलब जो भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एट दैट पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप करो, देखो डिफरेंशिएट करो, dp/dr निकालो। अब देखो जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आते उनके लिए मैंने ये वाला मेथड भी बताया, लेकिन अगर जिन्हें आता है वो ऐसे भी कर सकती, तो ये मेथड 2 कर लेना। आप निकालो dp/dr। अब देखो r² की डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n अपॉन d, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n क्या होता है, n x⁻n - 1। तो डिफरेंशिएशन ऑफ r² हो जाएगा 2r प्लस r की डिफरेंशिएशन 1, तो ये बनेगा 10r + 4। अब नेक्स्ट क्या करना है, dp/dr को 0 के इक्वल कर दो। तो dp/dr को 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 10r + 4 = 0, तो ये हो जाएगा r विच इज इक्वल टू -2/5। तो अब देखो r की वैल्यू आ गई -2/5। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, r की वैल्यू सिर्फ -2/5 है, तो आप डायरेक्टली निकाल कर, मतलब कोई भी ऑप्शन में -2/5 नहीं है ना, तो ऑप्शन ए को टिक करो और दैट इज इट, यहाँ तक ही हो जाए। लेकिन मैं पूरा करा देता हूँ। अब देखो ये वाला मेथड से ज़्यादा जल्दी हो गया, ठीक है। तो अब आप निकालो d2p/dr², मतलब इसकी डिफरेंशिएशन वापस से करो इसकी, तो 10r, r की डिफरेंशिएशन 1 और प्लस 4 की डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, तो ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया 10 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो d2p/dr² एट r इक्वल टू, अब देखो यहाँ से मान लो आप r की वैल्यू a आई और r की वैल्यू b आई, तो अगर r इक्वल टू a ग्रेटर देन 0 रहा तो वो पॉइंट हो जाएगा मिनिमा पॉइंट। अगर d2p/dr² एट r इक्वल टू b अगर लेस देन 0 हुआ देन वो हो जाएगा मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, r इक्वल टू -2/5 विच इज इक्वल टू
10 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो दिस इंप्लाइज r इक्वल टू r विच इज इक्वल टू -2/5 इज मिनिमा पॉइंट, तो हमें पॉइंट मतलब कॉमन रेशियो हमसे पूछा था ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, हमें वैल्यू नहीं पूछी थी, तो वैल्यू क्यों निकालेंगे। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए बी सी आर इन ए पी एंड एक्स वाई जेड आर इन जी पी, द वैल्यू ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर बी माइनस सी, वाई रेस्ट टू पावर सी माइनस ए, जेड रेस्ट टू पावर ए माइनस बी इज। हमें बताने इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ऑप्शन एक बार पढ़ दो, 0 1 एक्स वाई जेड, एक्स रेस्ट टू पावर ए, वाई रेस्ट टू पावर बी, जेड रेस्ट टू पावर सी। शायद से इसका आंसर 0 आएगा, 0 ही आता है शायद इसका। ये क्वेश्चन हम शायद एक्सरसाइज में भी था, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने कराया, लेकिन कर लेते हैं वापस से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स रेस्ट टू पावर बी माइनस सी, वाई रेस्ट टू पावर सी माइनस ए, जेड रेस्ट टू पावर ए माइनस बी। अब देखो हमें ना क्या करना है, हमें पावर के साथ खेलना है। आप देखो इसको सॉल्व तभी कर पाओगे ना जब आप पावर को यूज में लाओगे। अगर आप पावर को यूज में नहीं लाओगे तो सॉल्व कैसे करोगे, खुद भी सोचो आप। तो हम पावर के साथ कैसे खेल सकते हैं, पावर के साथ हम दो तरह से खेल सकते हैं, या तो लॉग लगा दे या तो बेस सेम हो जाए। लॉग लगा के कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि लॉग हम बेसिकली इक्वेशंस में लगाते हैं। यहाँ पे सॉल्व बोला है तो नहीं लगा पाएंगे लॉग। ठीक है, हम लॉग लगा सकते हैं, लेकिन उसका यहाँ पे कोई यूज नहीं हो पाएगा उतने। ठीक है, तो क्या करेंगे हम बेस सेम करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे आप देखो, अब देखो हमें दिया हुआ है ए बी सी आर इन ए पी। ए बी सी क्या ए पी में है, तो अगर 3 नंबर्स ए पी में हो तो रिलेशन क्या बनता है, अगर ए पी में हो तो रिलेशन बनता है 2b इक्वल टू ए प्लस ए। तो यहाँ पर रिलेशन बनेगा 2b इक्वल टू ए प्लस ए। इसी तरह से एक्स वाई जेड जीपी में हो, अगर 3 नंबर जीपी में हो तो रिलेशन क्या बनता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। क्या बनता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। ठीक है भैया, लेकिन ना इसका कोई यहाँ पे यूज नहीं हो पाएगा। इस अगर हम ऐसा रिलेशन बनाएंगे ना तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अब देखो एक्स वाई जेड क्या दिए हुए, ए पी में दिए हुए ना, तो आप एक्स को ए ले लो, वाई को ए आर ले लो, जेड को ए आर स्क्वायर ले लो। जीपी है ना, और जीपी कैसी होती है हमारी, ए आर स्क्वायर ऐसे टाइप की होती है। तो हमने वही 3 टर्म्स ले ली, कोई से भी आप 3 टर्म्स ले सकते हो, जरूरी नहीं कि पहले वाले 3 टर्म्स लेने, कोई से भी ले सकते हो। लेकिन आप ध्यान रखना कि कंजिक्यूटिव लेना। आप यहाँ पे ए आर लोगे, ए आर स्क्वायर लेना, ए आर क्यूब लेना। अगर आपने ए आर 5 लिया, ए आर 6 लेना, ए आर 7 लेना। अगर आप कंजिक्यूटिव नहीं लोगे तो जीपी नहीं बनेगी। बस ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। और वो कैसे नहीं बनेगी वो आप देखना अपने से, कोई सा भी ले लेना, देखना जीपी मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ, मतलब कॉमन रेशियो सेम नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो x की जगह ये रिप्लेस करो, ए की पावर b माइनस सी। ओह, ये तो सेम हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा डिफरेंट कर दो, कैपिटल ए कर लो, आर भी नहीं, ठीक है कैपिटल ए कर लो। तो ये हो जाएगा y है ए आर होल की पावर c माइनस ए आर स्क्वायर होल की पावर ए माइनस बी। ये हो जाएगा ए की पावर b माइनस सी। अब पावर्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट। आप पावर को क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसको अलग से दे सकते हो, इसको आप अलग से दे सकते हो, तो दे दो। ये हो जाएगा ए रेस्ट पर सी माइनस ए आर रेस्ट पर सी माइनस ए। अब
इसको अलग से दे दो, अब इसको अलग से दे दो, तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर a माइनस बी आर स्क्वायर रेज टू पावर a माइनस बी। तो अब देखो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर रेड, तो a के जितने पावर से सारे को ऐड करो, तो a रेज टू पावर b माइनस सी, सी माइनस a माइनस बी, b से b कैंसल, a से a कैंसल, c से c कैंसल, r रेज टू पावर r रेज टू पावर c माइनस a प्लस 2a माइनस 2b। ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा, अब देखो 2a माइनस 2b, तो ये क्या बनेगा r रेज टू पावर, ये हो जाएगा c प्लस a माइनस 2b, और अब देखो यहाँ से देखो, यहाँ से आप इस 2b को इधर ले आओ, तो a प्लस सी माइनस 2b इक्वल टू 0, तो इस पूरे की वैल्यू तो 0 है, r रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। अब देखिए 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, सॉरी फॉर दैट, 1 आ रहा है। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ध्यान में ये पावर 0 आता था, पावर 0 होगी तो 1 आएगा। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द फर्स्ट 3 ऑफ 4 गिवन नंबर्स आर इन जीपी, द फर्स्ट 3 ऑफ 4 गिवन नंबर्स are in GP and their last 3 numbers are in AP with common difference 6, the first and fourth term are equal, then the first number is। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पहले हमने ऐसा नहीं कराया क्वेश्चन कभी भी। अब देखो क्या बोल रहा है, हमारे पास 4 नंबर्स हैं, द फर्स्ट 3 ऑफ 4 गिवन नंबर्स आर इन AP। लेट सपोज कि हमारे पास 4 नंबर हैं, लेट A B C D आर 4 नंबर्स, आर इन जीपी। ये क्या, फर्स्ट 3 ऑफ 4 गिवन नंबर, पहले वाले 3 जीपी में है, पहले वाले 3 फर्स्ट 3 ऑफ 4 गिवन नंबर्स आर इन जीपी एंड देयर लास्ट 3 आर इन एपी, और ये लास्ट 3 जो है वो एपी में है, मतलब ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी जो है वो जीपी में है, और बी से डी आर इन एपी, वो एपी में है, विथ कॉमन डिफरेंस 6। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 6 हो गया। कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस को अलग से डिनोट करना पड़ेगा। लेट क्या आप कॉमन डिफरेंस को डी डैश से डिनोट कर दो, डी डैश इक्वल टू 6, तो डी डैश 6 है। ठीक है भैया, अब देखो ए बी सी डी आर इन ए पी, ये क्या ए पी में है, तो अब देखो सी क्या होगा, अगर ए पी में है तो सी हो जाएगा बी प्लस डी हो जाएगा बी प्लस 2 डी डैश। ठीक है, वो कैसे भैया, अब देखो ए पी किस टाइप की होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड अप टू सो ऑन, इस टाइप की एपी होती है ना, एपी तो ऐसी ही होती है। अच्छा, अब देखो फर्स्ट टर्म में हमने डी ऐड करा तो सेकेंड टर्म मिल गया, सेकेंड टर्म में फिर डी ऐड करा, थर्ड टर्म मिल गया, थर्ड टर्म में फिर डी ऐड करा, फोर्थ टर्म मिल गया। तो फर्स्ट टर्म क्या है बी में अगर हमने डी डैश ऐड किया दैट इज डी, क्या मिला सेकेंड टर्म, और फिर इसमें डी डैश ऐड किया तो थर्ड टर्म दैट इज इट। तो बी ये हो जाएगा बी, अब देखो सी क्या बनेगा, सी है बी प्लस डी डैश,
और डी डैश है 6, डी हो जाएगा b प्लस 2d डैश, b प्लस इसका 2 टाइम्स, तो 6 का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो c हो गया b प्लस 6। तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाइड करो, a b है, हमें ना फर्स्ट नंबर निकालना है, मतलब दैट इज हमें a पूछा है, a क्या होगा, b है b, c है b प्लस 12, आर इन जी पी, ये जी पी में है, तो जी पी में है तो क्या होगा, बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू अगर ए बी सी जी पी में हो, आर इन जी पी, तो रिलेशन क्या बनता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पे बीच वाले का स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर इंटू में ए प्लस B12। ठीक है, ये बनता है। ठीक है, और भी कुछ हमें दिया हुआ है, इफ द फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर्स आर इक्वल, इफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर, फर्स्ट मतलब ए और फोर्थ नंबर मतलब डी, ए इक्वल टू डी। ठीक है भैया, ए इक्वल टू डी, तो डी की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू हो जाएगा डी की वैल्यू बी प्लस 12, तो हम बी के जगह ए के जगह रख सकते हैं बी प्लस 12। ओह सो सॉरी फॉर दैट कि यहाँ पे सी है, सी तो ये बी प्लस 6 है, तो ये हो जाएगा बी प्लस 6 और ए हो जाएगा बी प्लस 12। तो दिस बी स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करो, बी इंटू बी स्क्वायर, बे इंटू 12, 12 बे, 6 इंटू बी 6 बे, और 12 इंटू 6 72। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर कैंसल, 12 बी प्लस 6 बी 18 में, प्लस में 72 विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से b विच इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है ना, अब देखो 18 प्लस बी विच इज इक्वल टू 72 है, माइनस का 72 है, तो यहाँ से इसको कैंसिल करोगे, ये हो जाएगा -4, तो b विच इज इक्वल टू -4, b की वैल्यू आ गई -4, तो d क्या हो जाएगा, -4 प्लस 12, d की वैल्यू हो गई 8, और a इक्वल टू 8 था, दैट इज 8, तो a भी हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो एक बार, आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने कैसे करा इसको। अब देखो एक बार आराम से, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए बी सी आर इन जी पी एंड a रेज टू पावर 1 अपॉन x विच इज इक्वल टू b रेज टू पावर 1 अपॉन y विच इज इक्वल टू c रेज टू पावर 1 अपॉन z, देन x y z आर इन। हमें बताना है कि x y z जो है वो किस में होंगे, AP में होगा, HP में होगा कि GP में होगा, या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चेक करते हैं। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है कि ABC जो है वो GP में है, ABC जो GP में है, GP में है मतलब कि अगर ABC GP में तो क्या रिलेशन बनेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू AC। ठीक है, अब देखो हमें क्या दे रखा है, a रेज टू पावर 1 अपॉन x विच इज इक्वल टू b रेज टू पावर 1 अपॉन y विच इज इक्वल टू c रेज टू पावर 1 अपॉन z। इसको आप थोड़ी देर के लिए लैम्डा कह लो। ठीक है, अब देखो अगर ये जो सारे क्वांटिटी इक्वल है तो किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे ना, चलिए हमने उसे लैम्डा कह दिया। ठीक है, अब आप एक एक करके इक्वेट कर लो, a रेज टू पावर 1 अपॉन x विच इज इक्वल टू लैम्डा, b रेज टू पावर 1 अपॉन y विच इज इक्वल टू लैम्डा, इसी तरह से c रेज टू पावर 1 अपॉन z विच इज इक्वल टू लैम्डा।
अब क्या करूँ, दोनों साइड ना लॉग, नहीं ऐसा कर लो, a विच इज इक्वल टू लेमडा रेज टू पावर x। हमने क्या करा, इस वाले पावर को इधर शिफ्ट कर दिया। अगर ऐसा कुछ रहे x रेज टू पावर a विच इज इक्वल टू y, और हम इस पे a को अगर इधर शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, x विच इज इक्वल टू y रेज टू पावर 1 अपॉन a। अगर पावर इधर, अगर आपने उसको उधर शिफ्ट करा तो 1 अपॉन a हो जाएगा ना। तो हमने उसको 1 अपॉन x उधर शिफ्ट करा तो x हो गया। इसी तरह से इसको शिफ्ट करो तो b विच इज इक्वल टू लेमडा रेज टू पावर y, c इक्वल टू लेमडा रेज टू पावर z। ये हो गई a b c। ठीक है भैया। अब आप देखो हमारे पास रिलेशन क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, मतलब लेमडा रेज टू पावर वाई का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए सी। ये हो जाएगा लेमडा रेज टू पावर एक्स लेमडा रेज टू पावर जेड। अब देखो ये वाले नंबर्स एपी में कब होंगे, अगर अगर ये रिलेशन बनता है 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड तो एपी में होंगे। जीपी के लिए क्या होगा, अगर ऐसा कुछ रिलेशन बन जाए एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड तो वो जीपी में होगा। अगर एचपी में होने के लिए क्या रिलेशन बनना चाहिए, 2 अपॉन वाई 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, ये रिलेशन बनना चाहिए। ठीक है, जो भी रिलेशन बनेगा उस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेमडा रेज टू पावर, इन पावर्स क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2y विच इज इक्वल टू व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड लेमडा रेज टू पावर एक्स प्लस जेड। अब देखो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर इक्वल 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, तो आप देखो कौन सा रिलेशन बना, ये रिलेशन बना एपी में हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज कि एक्स वाई जेड आर इन एपी। ठीक है, आपको कंडीशन सारे याद होने चाहिए, आपने पढ़ा होगा, मैं आपको एक बार याद करा बता देता हूँ। अगर ए बी सी ए पी में हो, आर इन ए पी, तो दिस इम्प्लाइज और बैक इम्प्लाइज टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। अगर अगर ये रिलेशन बन रहा है तो ये जो 3 नंबर से होंगे वो ए पी में, अगर ए पी में है तो ये रिलेशन बनेगा, दैट इज इट। उसी तरह से अगर ए बी सी आर इन जी पी, अगर ये जी पी में हो तो रिलेशन क्या बनता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अगर ये रिलेशन बना देन ये नंबर जीपी में होंगे, और अगर जीपी में तो देन ये रिलेशन बनेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर ए बी सी एच पी में हुए तो रिलेशन बनता है टू बी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है, और अगर ये रिलेशन बना देन वो हमारे पास एच पी में होंगे। तो ये 3 रिलेशन आप याद रखना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ S be the sum, P be the product and R be the sum of the reciprocal of n terms of a JP, then P square is equal to, तो हमें बताना है P square। S क्या है, सम है। अब ऐसा समझो कि हमारे पास कोई जीपी है n टर्म्स तक। अब देखो n, यहाँ पे n टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है, जीपी कैसा होता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, और हमें कहाँ तक जाना, n तक, दैट इज ए आर रेज टू पावर n माइनस 1। टोटल कितने टर्म्स होने चाहिए, n टर्म। तो आप देखो टोटल कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स ही हैं। अब देखो एक को अगर हमने हटा दिया तो ये r की पावर, आप देखो 1 2 3 n माइनस 1, और एक ये कितने टर्म्स हो गए, n टर्म्स हो गए ना। हमको इन्हीं का सम है s। s क्या सम है इनका। S क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। P क्या है, P है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, n टर्म्स ऑफ जीपी। और R क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, S सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, n टर्म्स का सम क्या होता है, Sn, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, दैट इज दिस।
तो ये हो गया हमारा S, ये हो गया S। P क्या है, इनका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट कर दो A इंटू ए आर स्केयर इंटू ए आर क्यूब एंड अप टू सो ऑन ए आर रेज़ टू पावर n-1। तो P विच इज इक्वल टू, आप देखो ए, तो ये क्या हो जाएंगे, ये कितने A हैं भैया, n A हैं, आप देख लो ना, फर्स्ट के लिए, सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए और फिफ्थ, सॉरी n के लिए, तो ये टोटल n A है। तो ये हो जाएगा A रेज़ टू पावर n इंटू आर रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 एंड अप टू सो ऑन n-1। ठीक है, अगर आपने ये सीरीज पढ़ा हो तो 1 + 2 + 3 एंड अप टू सो ऑन n, इनका सम क्या होता है n + 1/2, ये होता है। भैया हमने तो नहीं पढ़ा, अच्छा आपने नहीं पढ़ा तो आपके लिए मैं बता देता हूँ बस मजाक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत माइंड मत करना। अब देखो 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है, 3 - 2 1 होता है। तो आप देख रहे हो डिफरेंस सेम है, देन ये सीरीज किस में हो जाएगी, AP में हो जाएगी। और AP में सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 A + L, यही होता है ना जी भैया। L आपने क्यों यूज किया, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म हमें दिया हुआ था ना, इसलिए हमने L कर लिया। लेकिन भैया हमें तो ये भी नहीं पता चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अब देखो ना 1 2 3 और टू सो ऑन n टर्म्स है, n टर्म्स है। नहीं भैया हम मानेंगे नहीं कि n टर्म्स है, अब थोड़ा और बताओ डिटेल में, बताते हैं। तो आप सपोज कर लो कि इस सीरीज के टर्म्स है n-, ठीक है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A + n-1 D, यहाँ पे, और जो n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमने क्या बोला n-, तो इसको कर दिया हमने n-, और लास्ट टर्म क्या n है। A होता है फर्स्ट टर्म 1 है, और कॉमन डिफरेंस होता है D भी 1 है। तो ये हो जाएगा n विच इज इक्वल टू 1 + n-1 और इंटू में 1 तो 1, ये हो जाएगा। तो ये 1 और ये 1 कैंसिल, तो n' इक्वल टू n, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n हो गया ना। तो n यहाँ पे कर दो, n/2 A + L, A है 1 और लास्ट टर्म है n, तो ये हो गया है। यहाँ पे n-1 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह आप n-1 रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा n-1/2 1 + n-1, ये 1 से 1 कैंसिल, तो n/n-1। तो P विच इज इक्वल टू A रेज़ टू पावर n R रेज़ टू पावर n/2 n-1, इसको आप रिलेशन 2 बोल लो। ठीक है, इसको रिलेशन 1 बोला, इसको आप रिलेशन 2। नेक्स्ट R सॉल्व करते हैं। R क्या है, R है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स ऑफ अ GP, मतलब सम है रेसिप्रोकल करने के बाद, तो GP के टर्म्स का रेसिप्रोकल करो। अगर मैं बोलूँ 2 का रेसिप्रोकल करो, मतलब 2/1 को 1/2 लिख दो, दैट इज इट। तो A का इन सारे टर्म्स का आप रेसिप्रोकल करो, तो ये हो जाएगा 1/A, और सम भी करना है इनका 1/AR, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/AR स्क्वायर, इसका करोगे तो 1/AR क्यूब एंड अप टू सो ऑन, कहाँ तक 1 इसका लास्ट n टर्म्स तक, तो A R रेज़ टू पावर n-1, 1/A R रेज़ टू पावर n-1। अब देखो ये सीरीज भी क्या है, ये सीरीज जो है वो जीबी में है। अब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, 1/AR अपॉन 1/A, तो A से A कैंसिल होगा, पीछे रह जाएगा 1/R। इसी तरह से आप इन दोनों को डिवाइड करो, 1/AR स्क्वायर अपॉन में 1/AR, तो R से एक AR कैंसिल, A से A कैंसिल, तो हो गया 1। अब देखो रेशियो सेम आ रहा है, अगर रेशियो सेम आए तो वो सीरीज किस में हो जाता है, जीपी में हो जाता है। अब देखो यहाँ पे R क्या है 1/R और A है 1/A, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है, जीपी का सम का फॉर्मूला होता है A, ये होता है A R रेज़ टू पावर n-1/R-1। तो A है 1/A, R है 1/R, तो 1/R रेज़ टू पावर n
-1 अपॉन में 1/r-1। और आप फर्दर सॉल्व करो तो 1/n1 और r/n 1/r/n -1। यहाँ पे आप एलसीएम लो तो ये हो जाएगा 1 - r/r। ऊपर से आप माइनस कॉमन करो तो माइनस कॉमन करोगे ऊपर से और एलसीएम भी ले लो। आप पहले एलसीएम ही ले लो। 1 - r/n अपॉन में r/n अपॉन ये हो जाएगा 1 - r/r। तो ये r से ये r कैंसिल होगा, दैट इज n-1। 1/a माइनस कॉमन किया -r/n-1 अपॉन यहाँ पे बाहर कर दो आप r/n-1 और यहाँ पे हो जाएगा r-1 माइनस हमने यहाँ से भी बांट लिया, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हुआ तो एस आर बना। ये इनका सम क्या आर था ना, तो आर हो गया 1/a r/n-1। यहाँ पे हो जाएगा r/n-1 अपॉन में r-1। दैट इज इट। हमें किसकी वैल्यू पूछी? हमें पी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो पी स्क्वायर तो आप इसका स्क्वायर कर दो। a⁴n इंटू r⁴n अपॉन 2 होल की पावर n-1 का होल स्क्वायर। अब आप देखो स्क्वायरिंग को अंदर करो तो ये हो जाएगा a⁴n का होल स्क्वायर इंटू r⁴n n-1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो अगर ऐसा कुछ रहे, अगर a⁴m होल⁴n रहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो a⁴n होल⁴m, मतलब पावर्स को इंटरचेंज कर सकते हो। यहाँ पे भी करो तो स्क्वायर को अंदर n को बाहर r⁴n n-1। ठीक है। अब आप देखो दोनों के पावर में n है तो आप n को कॉमन ही कर लो तो ये हो जाएगा a² r⁴n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है भैया। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हैं हम s अपॉन ए की। इस a को इधर लेकर आओ तो s अपॉन ए विच इज इक्वल टू r⁴n-1 अपॉन में r-1। आपने ऐसा क्यों निकाला? आप देखो यहाँ पे भी और ये दोनों टर्म कॉमन था इसलिए हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो r हो जाएगा 1 अपॉन a r⁴n-1, इसकी वैल्यू है s अपॉन a। तो a इंटू a, इसको आप इधर ले आओ, s को इधर नीचे ले आओगे तो r अपॉन s, ये हो जाएगा 1 अपॉन a² a इंटू a² r⁴n-1। अब देखो इसकी वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो आप रेसिप्रोकल कर लो तो a² r⁴n-1 ये हो जाएगा s अपॉन r। तो इस पूरे की वैल्यू है s अपॉन r होल⁴n, हमने बाहर निकाला था तो n s अपॉन r होल⁴n, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं।